Hi everyone, welcome back. And today we will study collision of ball with free rod. And this is a topic of conservation of angular momentum. And in last lecture we have studied when this rod was fixed from a point and the ball strikes at the end of the rod, and we have calculated what is the omega of the rod after collision, what is the velocity of the ball after collision. So we will calculate all these things in this case, but there is one difference, that this rod is free to move. This rod can translate as well. So let's consider after collision the rod will start translating and rotating as well, and the ball will start moving with some velocity v1 after the impact, after the collision. So let's start solving it. So first of all, we know that there is no external force acting. There is no external force acting because on the ball there is one normal reaction which acts during collision, and similarly on the rod there is same normal reaction acts in the opposite direction by Newton's third law. But if we consider the rod plus ball system, then the net normal will be zero. Net normal will be zero. So there is no external force. So momentum will be कंजर्व, मतलब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल. अब P कितना है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो पहले वो सिर्फ बॉल के पास है तो वो हो जाएगा m इंटू यू छोटे वाला, प्लस रॉड वॉज एट रेस्ट. अगर रॉड मूव कर रही होगी तो वो भी लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, प्लस जीरो इक्वल टू फाइनली बॉल रॉड का हो गया m इंटू वी वन वी टू प्लस स्मॉल m इंटू वी वन. ये हो गया ड्यू टू ट्रांसलेशन इक्वेशन नंबर वन. सेकंड देखते हैं. Second, we know that if net external torque acting on the system is zero, then angular momentum will be dl by dt is zero and angular momentum will be conserved. So similarly in this case, uh, there is no external force because the normal is the internal force, so angular momentum will be conserved. So we can calculate the angular momentum about any point. हम इसको किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कन्वेंस के लिए, अपने इजी रखने के लिए हम कंजर्व करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो हम सेंटर मास के अबाउट कंजर्व करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ. ठीक है जी. तो देखते हैं कितना है. तो इससे पहले ये पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होते किन तरह के हैं. तो अगर कोई चल रहा हो तो उसके लिए होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर. आर क्या है? जिस पॉइंट से आप देख रहे हो उस पॉइंट से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. सेकेंड इज रोटेशन वाला होता है, वो होता है आई इंटू ओमेगा. ये दो तरह के होता है. तो जो चलेगा उसके लिए हम लिखेंगे एम वी आर, और जो रोटेट करेगा उसके लिए लिखेंगे आई ओमेगा. तो इनिशियल लिखते हैं. इनिशियली द बॉल वाज ओनली ट्रांसलेटिंग, रॉड वाज एट रेस्ट, तो एम यू इंटू सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस इज इक्वल टू एल बाय टू. रॉड का था जीरो. बाद में देखते हैं, बाद में फिर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा. दिस इज अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल बाय टू. सो एम वी वन इंटू एल बाय टू, ड्यू टू ट्रांसलेशन लिखा हमने. अब देखते हैं रॉड का. रॉड ट्रांसलेट भी कर रहा है और रॉड रोटेट भी कर रहा है. तो पहले देखते हैं घूमने वाला. अबाउट सेंटर लिख रहे हैं, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, प्लस जब हम ट्रांसलेशन लिखेंगे तो वो आएगा एम वी टू इंटू जीरो. जीरो क्यों आया? क्योंकि आप इसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो और इसी पॉइंट की वेलोसिटी लिख रहे हो, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो दिस इज जीरो. तो इसलिए हम हमेशा सेंटर मास सुनते हैं ताकि ये टर्म जीरो हो जाए. तो ये निकल के आएगा u इंटू एल बाई टू इक्वल टू वी वन एल बाई टू प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, इक्वेशन नंबर. लेकिन हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल हैं? वी हैव वेरिएबल v1, वी हैव वेरिएबल v2 एंड ओमेगा. तो तीन वेरिएबल है, तो हमको तीन इक्वेशन तो चाहिए होगी. अब तीसरी कहाँ से आएगी? अब तीसरा ढूंढने के लिए हमको फिर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. वो काम क्या करेंगे? हमको यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन ई गिवन होगा. ई इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. हमेशा ये तीन इक्वेशन बनेगी. ई जो होता है वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस. जो v2 होता है, v2 होता है रॉड के दूसरी बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. तो ये चल रहा है v2 से, ये घूम भी रहा है ओमेगा से,
ये लेंथ है L/2। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2 चलने वाली प्लस ओमेगा L/2। तो ये v2 की जगह है, दिस इज इक्वल टू v2 प्लस ओमेगा L/2। चलने और घूमने की दोनों की वजह से हमने रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखी है, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन ये जितनी भी टर्म है, ये टर्म है पॉइंट ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी। v1 किसकी है? v1 की है बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वो तो v1 ही है। अपॉन u1 क्या है? बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वो तो u है। u2 है रॉड की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, जो 0 है। तो इससे निकालेंगे, इससे मिलेगा हमको v2 प्लस ओमेगा L/2 माइनस v1 इक्वल टू eu। आपको e पता होगा, इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीन इक्वेशन बनानी है हमको, पहली मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा ई। अबाउट सेंटर करेंगे, इजी रहेगा, वरना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर उससे भी सही आएगा। सो इन तीनों की हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो जो नॉर्मली सवाल आते हैं आईआईटी में, वो ज्यादातर क्वेश्चन में ये बोला होता है कि उसमें ई इक्वल टू 0 गिवन होता है कि वो बॉल स्टिक हो गई। तो उन सब सवालों के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, उसको भी हम देखेंगे इसमें। सो हम एग्जांपल लेते हैं, जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि करना कैसे। So let's consider one example. If there is a rod and there is a ball, let's consider for our convenience ki mass is same for both and it is coming with speed u. And after collision, the rod starts moving with some velocity v2 and omega rotation, and the ball is here, velocity some v1. Now we have given कि E is equal to 0. कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट v2 v1 एंड ओमेगा। सो देखते हैं इसको कितना आसानी से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। सो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझते हैं। पहला हम लगाते हैं इस बार ई की इक्वेशन। ई जो होता है वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u। यहाँ पे जो v2 और u2 होते हैं, ये होता है दूसरे रॉड के वेलोसिटी बाद में और पहले। v1 u1 जो होता है, ये होता है बॉल की वेलोसिटी बाद में और पहले। तो इन सबको यूज करते हैं। तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो अगर ये रॉड चल भी रही है और रॉड घूम भी रही है, तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है, मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं उसको। तो अगर ये रॉड चल भी रही है और इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 है और ये घूम भी रही है, तो इसकी वेलोसिटी दो तरह से होंगी रॉड में, एक होगी चलने की वजह से और एक होगी घूमने की वजह से, ओमेगा L/2, दोनों वजह से होगी। तो ये आएगा v2 प्लस ओमेगा L/2 माइनस v1 ही है बॉल का, मान लिया हमने v1 है, और u1 इज u माइनस 0, और e वाज 0। तो ये 0 कब होगा? 0 कब होगा? जब ऊपर वाली टर्म 0, मतलब v2 प्लस ओमेगा L/2 मस्ट बी इक्वल टू v1। ये आना भी चाहिए था, क्योंकि इक्वल टू 0 पे बॉल दोनों क्या हो जाती है? इक्वल टू 0 मतलब है कि दोनों बॉडी स्टिक हो गई। स्टिक हो गई मतलब इसकी वेलोसिटी जितनी हो गई उतनी वेलोसिटी इसकी हो गई, तो स्टिक हो गई, सेम आ रहा है। देखो आना भी चाहिए। तो इसको आप बिगर निकाल सकते हो कि जितनी इस रॉड के इस एंड की वेलोसिटी होगी उतनी ही इस बॉल की भी होगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड चलते हैं। सेकंड इज मोमेंटम कंजर्वेशन, p initial equal to p final, equation number 2। p initial is mu, p final is mv1 plus m into v2। अब v1 कितना है? m से m इन सबको आजादी मिल गई। जो v1 है वो है v2 प्लस ओमेगा L/2 प्लस v2, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 2v2 प्लस ओमेगा L/2, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलते हैं थर्ड। L initial must be equal to L final, about center of mass। ये भी बहुत इजी है। इनिशियल जो होगा वो हो जाएगा mu इंटू L/2, फिर से सेंटर के ओर देख रहे हैं, L/2 इक्वल टू। अब इस सवाल को हम एक तरीके सॉल्व करेंगे जो बहुत इजी होता है। हमें इक्वल टू 0 वाला जो क्वेश्चन भी आएगा, हमको इस लेंदी से नहीं करना,
उससे करना। बाद में एम वी वन इंटू एल बाई टू प्लस रॉड का घूमने वाला एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। यहाँ भी हम काम करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं वी वन की, वो है वी टू प्लस ओमेगा एल बाई टू इंटू एल बाई टू प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा एम यू एल बाई। तो इससे ये ए सब हम आज़ाद हो गए, ये एल से भी एल को मिल गई आज़ादी। तो ये बन गया u बाई टू इज इक्वल टू वी टू बाई टू प्लस ओमेगा एल बाई फोर प्लस ओमेगा एल बाई 12। तो दिस इज इक्वल टू u बराबर वी टू प्लस बाई टू दिस इज इक्वल टू 12 3 4 3 ओमेगा एल बाई 3। दिस इज इक्वल टू u इक्वल टू वी टू प्लस ओमेगा एल बाई टू ओमेगा, इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है, u इज इक्वल टू टू वी टू प्लस ओमेगा एल बाई टू, और सेकंड आई है u इक्वल टू वी टू प्लस टू ओमेगा एल बाई थ्री। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपली क्या करना है, ये वन मान लो, ये टू मान लो, इक्वेशन वन, और माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर दे माइनस कर देते हैं टू इंटू इक्वेशन ऑफ टू से, टू से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो ये बन जाएगी इक्वेशन टू यू इक्वल टू टू वी टू प्लस फोर ओमेगा एल बाई, तो इक्वेशन नंबर थ्री। अब माइनस कर देते हैं इसको, फोर ओमेगा, इसको और इसको, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस यू इज इक्वल टू, इससे तो कैंसिल हो गया है, ये बच गया ओमेगा एल कॉमन आ गया, वन बाई टू माइनस फोर बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल कॉमन 6 and 3 8। तो ओमेगा इज इक्वल टू 6u बाई 5। ओमेगा आ गया। यहाँ से अगर लॉस निकालोगे तो अब लॉस निकाल सकते हो कैसे, u इज इक्वल टू वी टू प्लस टू एल बाई थ्री, ओमेगा को पुट कर देते हैं 6u बाई 5l, सो v2 आ जाएगा u बाई 5। तो ये हमने बहुत इजी सब कुछ निकाल दिया, वेलोसिटी आ गई, ओमेगा आ गया, v1 आ गया। तो सिर्फ ये लेंदी थोड़ा हो गया, तीन इक्वेशन बनानी है और आपको सॉल्व करना है। जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब मैं इसी सवाल को एक तरीके से और करता हूँ। वो तरीका इन सबसे बहुत इजी है, उसमें हमको तीन तीन इक्वेशन नहीं बनानी, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में काम हो जाएगा। समझते हैं कैसे, चलिए करना क्या है। और ये बहुत इजी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। तो ये रॉड है और इसमें ये बॉल आई, और पता है हमको कि ये बॉल आके इससे जो है वो यहाँ पे चिपक गई। तो करना क्या है इसमें, इसमें करना है पहले तो फाइंड करना है, पहला स्टेप न्यू सेंटर ऑफ मास, दूसरा कंजर्व करना है एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, बस और कुछ भी नहीं, अबाउट नहीं। ये तब लगाना जब वो बॉडी स्टिक हो रही है हमेशा। तो इस केस में ये बॉल आके इस रॉड से स्टिक हो गई है, ठीक है। तो स्टिक हो गई है अगर इस रॉड से बॉल, तो क्या करेंगे देखते हैं। मास मान लेते हैं इसका भी एम ही है, तो सेंटर ऑफ मास जो रॉड का था वो यहाँ पे था कुछ, ठीक है, और बॉल चिपक गई यहाँ पे आगे। तो जो नया सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पे आएगा, वो इस पॉइंट पे आएगा। उसका मास कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे होगा कहीं बीच में, मतलब अगर ये डिस्टेंस था एल बाई टू तो बीच में होगा। वो केस टू केस वेरी करेगा, निकाल सकते हैं। इस केस में तो यहीं पे आ जाएगा वो एल बाई फोर पे, और यहाँ से भी वो एल बाई फोर पे होगा। तो करना क्या, हमें कंजर्व करना है एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास।
तो फिर से इनिशियल देखते हैं, ये आ रहा है किसी स्पीड u से, तो इसका हो जाएगा m u इंटू एल बाय 4, क्योंकि नया सेंटर मास यहाँ पे, तो इस पे आउट कर रहा है, इक्वल टू बाद में जो है वो, अब ये बॉल और रॉड जो है वो स्टिक हो गए हैं, ठीक है, बॉल रॉड जो है वो स्टिक हो गए हैं, और लेट्स सपोज सेंटर मास कुछ घूमेगा भी स्पीड से और कुछ चलेगा भी, तो जब स्टिक हो जाएंगे, तो अगर मैं इस पॉइंट की अबाउट ही करूं, सिस्टम में का वेलोसिटी का इधर है, तो जो चलने वाला कंपोनेंट है, चलने वाला एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, उसमें तो आर ही जीरो है, क्योंकि जहां ये वेलोसिटी है आप उसी पॉइंट की आउट कर रहे हो, नए सेंटर मास की आउट, तो खाली घूमने वाला आएगा, इक्वल टू जो भी आई होगा, आई कितना होगा, आई जो रॉड का होगा प्लस जो बॉल का होगा इंटू ओमेगा, ठीक है। तो हमने किया कि हमने सिस्टम को पूरा मान लिया कि पूरा मास यहाँ पे, इसका मास जो है वो 2m है, तो पुट करते हैं, ये आ गया एम यू एल बाय 4। अब देखो ध्यान से, आई रॉड का निकालते हैं, तो पहले सेंटर मास का निकालेंगे, वो आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस शिफ्ट करेंगे बाय पैरेलल थ्योरम, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, एम इंटू एल बाय 4 का होल स्क्वायर, ये रॉड का हो गया पूरा मिला के, प्लस देखते हैं बॉल एक पॉइंट मास है, तो एल बाय 4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, and if you solve all these, so you will get this is equal to ml square, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ml square, and this is equal to 1648, तो 12 4 जा 16 3 जा प्लस 3 जा इक्वल टू एम यू एल बाय 4, तो ये आ गया 12, तो ये आ गया एम, तो एम गया, एल से एल गया, तो यू इक्वल टू आया सो 10 बाय 12 ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 6u बाय 5, ये आप चेक कर सकते हो, सेम आंसर है दोनों में सही। तो मैंने किया बहुत बड़ा है, लेकिन आप करोगे तो बहुत छोटे से हो जाएगा, तो इसमें फायदा क्या होता है, अगर हम नई सेंटर माउस करते हैं तो यहाँ पे हमको सिंपल आई से काम हो जाता है, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम इसको बिगर किसी ज्यादा मेहनत के। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आए आईआईटी में, तो आप वो सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जो बहुत इजीली हो जाएंगे। अब तो बस आपको नए सेंटर मार्क ढूंढना है, उसके बाद खाली आपको ये बाद में एंगुलर वाल लेना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। और होपफुली कि ये दोनों टॉपिक्स, चाहे फिक्स्ड रॉड हो चाहे फ्री रॉड हो, उसको आप बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।